दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर के। जी हाँ, बिहार में लाखों ऐसे शिक्षक हैं जो ट्रांसफ़र का इंतज़ार कर रहे हैं और ट्रांसफ़र का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि वो घर से 400-500 किलोमीटर दूर हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो ऐसे विद्यालय में हैं जहाँ उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जा रहा है। नाव से जाते हैं, गाड़ी नाव पर चढ़ाते हैं, उसके बाद फिर वो लोकल बाज़ार में फिर गाड़ी उतारते हैं, है ना? उसके बाद फिर जाते हैं, फिर वहाँ से संभव नहीं हो पाता है तो फिर अन्य रास्ते को अपनाते हैं, मोटरसाइकिल फिर कहीं और लगा देते हैं, फिर वहाँ से फिर पैदल जाते हैं, है ना? बरसात में तो कहानियाँ और भी ज़्यादा भयावह हो जाती है। महिला शिक्षिकाओं को देखते होंगे या फिर पुरुषों को देखते होंगे, गजब का स्थिति है। वहीं पर बगल के जो शिक्षक हैं वो बहुत ही आराम से वहाँ आते हैं, क्योंकि जो शिक्षकों का जो नियुक्ति हुई उसमें रैंडमली हो गया और जो शिक्षक नदी के उस पार के शिक्षक थे, मान लिया कि मैं बात कर रहा हूँ जैसे गंगा के उस पार का शिक्षक को या वैशाली के फतेहपुर वगैरह का जो शिक्षक जा रहे हैं वहाँ, वो किस स्थिति में जाते हैं ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और ठीक वहीं के शिक्षकों को, वहाँ के शिक्षकों को आ गया है ट्रांसफ़र, कहाँ हो गया है? गया। वहाँ के शिक्षकों का नियुक्ति कहाँ हो गया है? गया। अब सोचिए कि अगर वही शिक्षक जो गया और नवादा के शिक्षक यहीं रह गए होते और ये शिक्षक वहाँ रह गए होते तो कितना आसान हो जाता। तो चलिए आज क्या कुछ है अपडेट शिक्षकों का ट्रांसफ़र को लेकर के हम आपके साथ आए हैं। बहुत सारे शिक्षक इसमें खुश हैं, बहुत सारे शिक्षक इसमें मायूस भी हैं। क्या है कि जनगणना कार्य बीच में है। जनगणना कार्य बीच में रहने की वजह से थोड़ा सा शिक्षकों के नीति में, शिक्षकों के ट्रांसफ़र की नीति में थोड़ा सा बदलाव आ गया है, या यूँ कहिए कि लाखों शिक्षकों का ट्रांसफ़र जो है वो रुक गया है। जिन शिक्षकों का ट्रांसफ़र रुका है उनका नाम जनगणना कार्य में है, तो जनगणना कार्य में रहने की वजह से बहुत सारे शिक्षकों का नाम रुक गया है और जिनका नाम जनगणना कार्य में नहीं है वो शिक्षकों में हर्ष का माहौल है, उल्लास का माहौल है। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर मामला क्या है। देखिए, जनगणना कार्य जो है वो नाम अगर शिक्षकों का उसमें है तो वहीं पर रह करके, जिस विद्यालय में हैं वो या जिस स्थान पे हैं वहीं पर रह करके जनगणना का जो कार्य है उसे संपन्न कराना है। अगर ये शिक्षक आधा अधूरा कार्य करके दूसरी जगह चले जाते हैं और इनके जगह कोई और शिक्षक अगर आकर के काम करते हैं तो निश्चित रूप से ये अच्छी चीज़ नहीं है और इसमें त्रुटि होने की जो संभावना है वो बढ़ जाएगी। और दूसरी बात कि ये अपनी कमी को उन पुराने शिक्षक पर ठेलेंगे जो पहले करके गए हैं और पुराने वाले जो हैं वो नए वाले पर कहेंगे कि इन्होंने इस काम को बेहतर तरीके से किया ही नहीं। तो ऐसे में जनगणना का जो कार्य है पूरे देश स्तर पर जो चल रहा है वो प्रभावित हो जाएगा। तो सरकार ने इसके लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण कदम उठाया है, या यूँ कहिए कि सख्त कदम उठाया है कि जनगणना कार्य जब तक नहीं होता है, जनगणना कार्य जब तक संपन्न नहीं होता है, शिक्षक फिलहाल अपने विद्यालय में बने रहेंगे। लेकिन इसी के दूसरा पक्ष हम देखते हैं कि जिन शिक्षकों का जनगणना कार्य में नाम नहीं है, जिन शिक्षकों का जनगणना कार्य में नाम नहीं है वो शिक्षक काफ़ी खुश हैं, क्योंकि उनका ट्रांसफ़र ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, उनका ट्रांसफ़र बिल्कुल हो जाएगा। वैसे ट्रांसफ़र जून में ही होना था, जी हाँ, ट्रांसफ़र जो था वो जून में ही होना था, लेकिन थोड़ा सा माननीय नीतीश कुमार जी का इस्तीफ़ा दे देने से ये तो पूरा अप्रैल इसी में चलेगा, फिर नए सिरे से हो सकता है मंत्रिमंडल का गठन भी हो तो अप्रैल के बाद मई चला जाएगा। तो जून में संभव नहीं है, वो जुलाई और अगस्त में, लेकिन 1 महीना रहेगा टाइम और अगस्त में जो है वो सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन उसके पहले जो है ना वो तैयारियां हो जाएगा। आप उसमें आवेदन करिएगा, आप उसमें आप देख लीजिएगा कि आपको कहाँ जाना है, कारण कि आप जहाँ जाइएगा वहाँ सभी शिक्षकों को 3 वर्ष के लिए, जी हाँ, वहाँ 3 वर्ष के लिए उन शिक्षकों को रहना होगा विद्यालय में, वहाँ ट्रांसफ़र फिर नहीं होगा। तो इसलिए सोच समझ करके आप फैसला करिएगा कि आपको कहाँ जाना है। अब दूसरी तरफ बात करते हैं महिला शिक्षिकाओं का। तो महिला शिक्षिकाओं का ट्रांसफ़र और भी ज़्यादा आसान हो गया है। अब आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ।
देखिए, पुरुष शिक्षकों की तादाद काफ़ी ज़्यादा भी है, हालांकि महिला शिक्षिकाओं का कम नहीं है, लेकिन बिहार में शिक्षकों की संख्या पर्याप्त है। तो ऐसे में प्रयास किया गया है कि ज़्यादातर पुरुष शिक्षक को ही इसमें लगाया जाए, और बहुत सारी ऐसे जगह हैं जहाँ महिला शिक्षिकाओं को भी लगाया गया है, लेकिन पुरुषों शिक्षकों के बनिस्बत महिला शिक्षिकाओं को कम लगाया गया है। तो ऐसे में वो शिक्षक या शिक्षिका जिनको नहीं लगाया गया है जनगणना कार्य में, उनका ट्रांसफ़र एकदम हर हाल में जो है ना, मैं तो पहले जून ही कह रहा था, लेकिन अब नोटिफिकेशन आया कि नहीं अगस्त में, तो अगस्त में हर हाल में हो जाएगा। और आप याद कर लीजिएगा कि जहाँ आप चाहते हैं ट्रांसफ़र वहीं होगा, समझ गए, और जहाँ होगा वहाँ आपको 3 वर्ष रहना होगा। अब ये बात को समझना बेहद ज़रूरी है कि जनगणना एक अति महत्वपूर्ण कार्य है, और ये पूरे भारत में एक साथ हो रहा है, एक डेट पर हो रहा है। तो हर राज्य का अपना जवाबदेही होगा कि वो निर्धारित डेट पर उसे संपन्न कराया जाए। अगर किसी कारण से विलम्ब हो जाता है ना, तो उस राज्य की और सरकार की बदनामी होगी कि ये अमुक राज्य में सरकार जो है वो शिथिल है और इसे इंटरेस्ट नहीं लिया है, या फिर इनके कर्मचारी अच्छे नहीं हैं। तो उसके बाद साथ साथ बदनामी वहाँ के पदाधिकारियों की भी होगी। तो हर कोई चाहता है कि ये काम को सफलतापूर्वक पूरा किया जाए, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई है इसको सफल बनाने में, सार्थक बनाने में, तो वो है शिक्षक। शिक्षक ही चाहेंगे तो इसे सफलता के चरम सीमा पर पहुंचा सकते हैं, और शिक्षक ही चाहेंगे तो इस काम को भटका सकते हैं। तो सरकार किसी भी कीमत पर नहीं चाहेगी कि ये काम ट्रांसफ़र की वजह से बाधित हो जाए, है ना। और अब देखिए, अब 2 पार्ट में ट्रांसफ़र हो गया। अब इसका थोड़ा सा इसका टेक्निकल बात को भी अब समझ लीजिए। इसकी ये 2 पार्ट में बट गया है। पहला जैसे हो गया कि अगर कोई शिक्षक हैं, जनगणना कार्य में हैं, तो उनका तो ट्रांसफ़र अभी नहीं होगा, लेकिन जनगणना कार्य में जो नहीं है उनका ट्रांसफ़र होगा। तो जो जनगणना कार्य में नहीं है उनका ट्रांसफ़र वैसे जगह पर हो जाएगा जहाँ ये चाहते हैं, क्योंकि देखिए अभी सीटें भी खाली है ना। अभी सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि अभी सीट खाली है। तो सीट जब खाली है तो जहाँ चाहेंगे वहाँ हो जाएगा इनका, और उसके बाद बच जाएगा शेष सीटें। तो फिर जो जनगणना कार्य में जिनका नाम है वो ट्रांसफ़र लेना चाहेंगे, तो फिर शेष जो बचे हुए सीट पर है फिर इनका ट्रांसफ़र हो जाएगा। यानी कि 2 पार्ट में ट्रांसफ़र हो जाने से, 2 पार्ट में जो ट्रांसफ़र होगा, इससे सरकार को भी फ़ायदा है, लोड कम होगा, सिस्टम पर लोड कम होगा, और शिक्षक को भी एकदम ये रहेगा कि हाँ हमें ट्रांसफ़र लेना है, और ट्रांसफ़र उनको आराम से मिलेगा, ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। तो दोस्तों ये चीज़ आप जान लीजिए कि जब तक का जनगणना कार्य संपन्न नहीं होता है तब तक लाखों शिक्षक, हालांकि इसमें 60,000 के आसपास शिक्षक जो हैं वो जनगणना कार्य में लगाए गए हैं। कुछ और भी ज़रूरत होगा तो 10,000 और शिक्षक, यानी 70,000 शिक्षक मान के चलिए कि जनगणना कार्य को संपन्न कराने में लगेंगे, और शेष शिक्षक जो ट्रांसफ़र लेना चाहेंगे उनका ट्रांसफ़र के लिए ऑप्शन खुला हुआ है। सबसे ज़्यादा फायदा तो दोस्तों उनको होगा जो सक्षमता परीक्षा दे करके विशिष्ट शिक्षक बने थे और इंतजार कर रहे थे ट्रांसफ़र के, और लेकर के ही उन्होंने सक्षमता परीक्षा दिया था, क्योंकि काफ़ी घर से दूर भी थे। और उसके बाद बीपीएससी वाले जो शिक्षक हैं वो, और जहाँ तक नियोजित शिक्षक हैं तो वो तो ज़्यादा आसपास के भी शिक्षक हैं, उसी में कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो दूर से हैं लेकिन वो ज़्यादा सब सेट कर गए हैं, तो इनको ज़्यादा ट्रांसफ़र का टेंशन नहीं है। नियोजित शिक्षकों में अगर कहा जाए तो 10% शिक्षक या 15% शिक्षक ही हैं जो अब ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, सिर्फ शिक्षक अब ट्रांसफ़र लेने के मूड में नहीं है। तो ट्रांसफ़र अगर आप लेना चाहते हैं बिहार में, तो जनगणना कार्य के बाद जिनका नाम है उनका होगा, और बाकी जिनका जनगणना कार्य में नाम नहीं है तो उन सारे शिक्षकों का ट्रांसफ़र जो है वो बिल्कुल मनमाफिक स्थान पर होगा। हाँ, जहाँ होगा वहाँ आपको 3 साल हर हाल में रहना होगा। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मैं आपको बता दे रहा हूँ ये चीज़ कि चलते चलते कि जून में जो है ना, जून से पहले ही इसका ऑप्शन खुल रहा है ट्रांसफ़र के लिए, इसलिए आप देख लीजिएगा कि आपका ट्रांसफ़र कहाँ होना चाहिए, क्योंकि ये एक बार होने के बाद आपको फिर 3 साल आपको रहना पड़ेगा। धन्यवाद।